रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में आयोजित अखिल भारतीय शिक्षा समागम का उद्घाटन करने और शिक्षाविदों को संबोधित करने के बाद पीएम मोदी सिगरा स्थित डॉक्टर संपूर्णानंद स्पोर्ट्स स्टेडियम के लिए रवाना हुए और स्पोर्ट्स स्टेडियम पहुंचने के बाद उन्होंने 1775 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात काशीवासियों को दी। इसके बाद पीएम मोदी ने जनसभा को भी संबोधित किया। संबोधन से पूर्व मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने उनका स्वागत किया। सीएम योगी ने जरदोजी के बने विशेष अंगवस्त्रम को उड़ाकर पीएम का अभिवादन किया। इस दौरान सीएम योगी ने कहा कि यूपी सरकार के 100 दिन और केंद्र में भाजपा सरकार के 8 साल पूरे होने पर वाराणसी पहुंचे प्रधानमंत्री का हार्दिक स्वागत है। आज पूरी दुनिया देख रही पुरानी काशी और आधुनिक काशी में अंतर। काशी विश्वनाथ धाम ने लिखी है विकास की नई इबारत। बिना भेदभाव के शासन की योजनाएं समाज के हरेक तबके को प्राप्त हो सके। आजादी के बाद पहली बार भारत के सुदूर गांव में निवास करने वाला व्यक्ति हो, झोपड़ी में रहने वाला इंसान हो या नौजवान हो, महिलाएं हो या समाज के किसी भी तबके का व्यक्ति, जाति, मत, मजहब, क्षेत्र, भाषा, इन सब से ऊपर उठ करके उन्हें शासन की योजनाओं का लाभ जिस प्रभावी ढंग से विगत 8 वर्ष के अंदर प्राप्त हुआ है, 8 वर्ष के सफलतम कार्यकाल के बाद काशी के सांसद और देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री, विश्व के लोकप्रिय नेता आदरणीय मोदी जी का काशी में आगमन हुआ है। मैं इस अवसर पर काशी वासियों की ओर से उनका हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। काशी विश्वनाथ धाम का भव्य लोकार्पण किया था। 13 दिसंबर के बाद से कोई दिन ऐसा नहीं जब काशी में 1 लाख से लेकर के और 5 से 6 लाख तक श्रद्धालुओं ने काशी भगवान विश्वनाथ का दर्शन न किया और काशी आगमन होकर के इस बदलती हुई काशी को नए कलेवर के रूप में न देखा हो। स्वाभाविक रूप से एक जनप्रतिनिधि के रूप को कैसे जनता के साथ जुड़ाव होना चाहिए और अपने विकास की योजनाओं को कैसे प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाना चाहिए, यह आदर्श आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने न केवल जनप्रतिनिधियों को बल्कि वर्तमान और भावी पीढ़ी के सामने भी उस प्रकार का आदर्श रखा है। काशी के स्पोर्ट्स से जुड़े हुए हमारे युवा भी यहां पर बड़ी मात्रा में आए हुए हैं। उनके भावी जीवन को मंगलमय बनाने के लिए भी इस संपूर्णानंद स्पोर्ट्स स्टेडियम को कैसे नया स्वरूप देना है, वह आज भारत के खिलाड़ियों ने खेलो इंडिया खेलो के आदरणीय प्रधानमंत्री जी की परिकल्पना के माध्यम से ग्राम पंचायत से लेकर के वैश्विक मंच पर भारत के खिलाड़ियों की जो धमक आज दिखाई दे रही है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी की ही कृपा और उनके मार्गदर्शन में हुआ है। आज यहां पर अनेक परियोजनाओं से जुड़ी हुई लोकार्पण और शिलान्यास के कार्यक्रम में आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आगमन हुआ है। मैं इस अवसर पर उन्हीं की काशी में, जिस काशी का वे संसद में प्रतिनिधित्व करते हैं, जिस काशी को उन्होंने विगत 8 वर्ष में वैश्विक मंच पर एक नई पहचान दी है, उस काशी में, जिस काशी में मां गंगा की अविरल और निर्मल धारा को दशकों तक लोग देखते देखते उनकी आंखें तरस गई थी, लेकिन आज वह काशी अपनी इस अविरल और निर्मल धारा को, मां गंगा की इस अविरल और निर्मल धारा को देख रही है, बाबा विश्वनाथ के धाम को देख रही है। काशी के भौतिक और आध्यात्मिक उन्नयन के कार्यक्रमों को शिक्षा और चिकित्सा के एक नए हब के रूप में विकसित हो रही काशी को आज हर व्यक्ति अपनी आंखों से देख रहा है। आज यहां पर 1800 करोड़ रुपए की परियोजनाओं के साथ फिर से काशी आगमन पर मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से स्वागत और अभिनंदन करते हुए आप सभी काशी वासियों की ओर से, जिन्होंने प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर विगत विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को 100% सफलता दी थी, इसके लिए आप सबका आभार व्यक्त करते हुए
आदरणीय प्रधानमंत्री जी के आगमन के लिए उनका एक बार फिर से हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। वहीं डॉक्टर संपूर्णानंद स्पोर्ट्स स्टेडियम में जनसभा से पहले पीएम मोदी ने काशी वासियों को सौगात दी और हर हर महादेव के उद्घोष के बाद भोजपुरी में भाषण की शुरुआत करते हुए कहा कि 7 वार और 9 त्योहार वाले शहर काशी के सभी लोगन के हमार प्रणाम हो। हर हर महादेव। काशी में कहल जाला कि एवं 7 वार और 9 त्योहार होला। कहले का मतलब ये हो कि एवं रोज रोज नया नया त्योहार मनावला जाला। आज के यही प्रसंग में यहां जुटल आप सब लोगन के प्रणाम है। उत्तर प्रदेश की गवर्नर आनंदीबेन पटेल, यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, मंच पर उपस्थित यूपी सरकार के मंत्रीगण, सांसदगण, सभी विधायक और बनारस के मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं सबसे पहले तो आप सबका हृदय से धन्यवाद करना चाहता हूं। विधानसभा के चुनाव के समय मैं आप सबके बीच आया था और उत्तर प्रदेश में दोबारा सरकार बनाने के लिए आप सबकी मदद मांगी थी। लेकिन आप उत्तर प्रदेश के लोगों ने और मेरी काशी के लोगों ने जो समर्थन दिया, जो उमंग और उत्साह के साथ मेरा साथ दिया, इसलिए मैं आज जब चुनाव के बाद पहली बार आपके बीच आया हूं, आदर पूर्वक काशी वासियों का, उत्तर प्रदेश वासियों का हृदय से धन्यवाद करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। दिव्य भव्य नव्य काशी में पिछले 8 वर्षों से विकास का जो उत्सव चल रहा है, आज उसको हम एक बार फिर गति दे रहे हैं। काशी हमेशा से जीवंत, निरंतर प्रवाहमान रही है। अब काशी ने एक तस्वीर पूरे देश को दिखाई है, जिसमें विरासत भी है और विकास भी है। पीएम मोदी को सुनने के लिए स्टेडियम में भारी भीड़ उमड़ी है। सिगरा स्पोर्ट्स स्टेडियम का रीडेवलपमेंट भी होना है, जिसका पीएम मोदी ने शिलान्यास किया और इस जनसभा में स्पोर्ट्स से जुड़े लोगों को ही मुख्य रूप से बुलाया गया है। और सुंदरीकरण से जुड़ी हजारों करोड़ रुपए की परियोजनाएं पूरी हो चुकी है। हजारों करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स, उस पर यहां काम लगातार जारी है। भाइयों और बहनों, काशी की आत्मा अविनाशी है, लेकिन काया में हम निरंतर नवीनता लाने के लिए जी जान से प्रयास कर रहे हैं। हमारा विकास काशी को और ज्यादा गतिशील, प्रगतिशील और संवेदनशील बनाने का है।
काशी का आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर गतिशीलता को बढ़ा रहा है। शिक्षा, कौशल, पर्यावरण, स्वच्छता, व्यापार के लिए जब प्रोत्साहन मिलता है, नए संस्थान बनते हैं, आस्था और आध्यात्म से जुड़े पवित्र स्थानों की दिव्यता को आधुनिक भव्यता से जोड़ा जाता है, तब विकास प्रगतिशील होता है। हमारी सरकार ने हमेशा गरीब की समस्याओं का समाधान करने का प्रयास किया है, उसके सुख दुख में साथ देने का प्रयास किया है। कोरोना की मुफ्त वैक्सीन से लेकर गरीबों को मुफ्त राशन की व्यवस्था तक सरकार ने आपकी सेवा का कोई अवसर छोड़ा नहीं है। बीते वर्षों में जिस प्रकार डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधारा गया है, उससे भी बड़ा लाभ गरीब और मध्यम वर्ग को हुआ है। आज बनारस के आप लोग साक्षी हैं कि किस तरह मोबाइल फोन सस्ते हुए, कॉल करना तो करीब करीब फ्री हो गया है, अब इंटरनेट बहुत सस्ता हो गया है, जीवन आसान हो रहा है, कमाई के नए साधन खुल रहे हैं। देश में फोन और इंटरनेट यूजर दिन दिन बढ़ रहे हैं, तो इसके जुड़े बिजनेस का भी विस्तार हो रहा है। कम निवेश में युवाओं को इससे जुड़ी सर्विस में रोजगार के अवसर बने हैं। इसी प्रकार जो 5 लाख रुपए तक का इलाज हमने मुफ्त किया है, उससे गरीबों की बहुत बड़ी चिंता दूर हुई है। इससे वो गरीब भी अस्पताल जाने की हिम्मत जुटा पा रहा है। जो कभी पैसे के अभाव में इलाज से बचते थे, यानी अस्पतालों की डिमांड बढ़ रही है, मेडिकल कॉलेजों की डिमांड बढ़ रही है। बीते कुछ वर्षों में हमने यूपी में ही दर्जनों नए मेडिकल कॉलेज बनाए हैं। यहां काशी में ही कैंसर के इलाज से लेकर तमाम बीमारियों के आधुनिक इलाज का कितना बड़ा नेटवर्क तैयार किया गया है। साथियों, एक तरफ हम देश के शहरों को धुआं मुक्त करने के लिए सीएनजी से चलने वाली गाड़ियों के लिए सुविधाओं का विस्तार कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ हम गंगा जी का ध्यान रखने वाले हमारे नाविकों की डीजल और पेट्रोल से चलने वाली नावों को सीएनजी से जोड़ने का भी विकल्प दे रहे हैं। घाट पर स्थित देश का पहला सीएनजी स्टेशन काशी में है और इस बात का काशी गर्व कर सकता है। डीजल पेट्रोल से चलने वाली 650 नावों में से 500 को सीएनजी की सुविधा से जोड़ा जा चुका है। इस सुविधा से पर्यटकों को शांति से गंगा जी के दर्शन करने का सुख मिलेगा, पर्यावरण को लाभ होगा, वहीं नाविकों के ईंधन पर होने वाले खर्च में भी बहुत कमी आएगी। यानी कम खर्च में अधिक कमाई के रास्ते खुलेंगे। भाइयों और बहनों, काशी ज्ञान, आस्था, आध्यात्म की नगरी तो रही है, यहां खेलकूद की भी एक समृद्ध परंपरा है। और आज एयरपोर्ट से यहां तक सब खिलाड़ियों से मेरा मिलना हो रहा है। सारे मेरे खिलाड़ी साथी वहां मेरे सामने बैठे हैं। इस तरफ भी खिलाड़ियों का पूरा जमघट है। आज मैं उनका उत्साह और उमंग देख रहा हूं। मुझे लगता है कि ये काशी में जो स्टेडियम बन रहा है, वो अब काशी को नई ऊंचाई पर ले जाने वाला है। यहां के अखाड़े कसरत और कुश्ती से फिटनेस के लिए प्रोत्साहन देने हैं। आज भी नागपंचमी के दिन हम इन अखाड़ों में पुराने समय की झलक देख सकते हैं, लेकिन खेलकूद
सिर्फ फिटनेस और मनोरंजन का ही नहीं, बल्कि राष्ट्र के गौरव को बढ़ाने और बेहतर कैरियर का भी बेहतरीन माध्यम है। बीते वर्षों में वाराणसी सहित पूर्वांचल के अनेक खिलाड़ियों ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अच्छा प्रदर्शन किया है। सरकार का यह निरंतर प्रयास है कि ओलंपिक स्पोर्ट्स से जुड़े हर खेल की आधुनिक सुविधाएं हमारे काशी में तैयार हो। आज जिस स्टेडियम पर हम ये जनसभा कर रहे हैं, वो बहुत ही जल्द विश्व स्तरीय सुविधाओं से लैस होने वाला है। 6 दशक पहले बने स्टेडियम में 21वीं सदी की सुविधाएं तैयार की जाएगी। यहां 20 से अधिक गेम्स के लिए अल्ट्रा मॉडर्न इंडोर सुविधाएं होगी। बेहतरीन ट्रेनिंग सेटअप, फिटनेस सेंटर, हॉस्टल जैसी व्यवस्थाएं यहां मिलेगी। बच्चों के लिए किड्स जोन भी होगा ताकि उनमें स्पोर्ट्स को लेकर, फिटनेस को लेकर उत्साह बने, कम उम्र में ही उनका प्रोफेशनल खेलों की तरफ रुझान बढ़े। ये पूरा कॉम्प्लेक्स आधुनिक सुविधाओं के साथ साथ पैरा गेम्स के भी अनुकूल होगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में एथलेटिक्स और बास्केटबॉल की आधुनिक सुविधाओं से भी युवा खिलाड़ियों को बहुत मदद मिलेगी। भाइयों और बहनों, काशी के अनवरत विकास की ये धारा गंगा जी की तरह ऐसे ही अविरल बढ़ती रहे, इसके लिए हम सभी को प्रयास करना है। हाँ, काशी की, गंगा जी की स्वच्छता का जो संकल्प हमने लिया है, उसे कभी भी भूलना नहीं है। याद रखोगे ना? याद रखोगे ना? जरा दोनों हाथ ऊपर करके बोलिए, रखोगे ना? हमारी काशी साफ रहेगी ना? हमारी काशी स्वच्छ रहेगी ना? हमारी मां गंगा स्वच्छ रहेगी ना? हम कोई गंदगी नहीं करेंगे ना? हम कोई गंदगी होने नहीं देंगे ना? ये हमारी काशी है, इस काशी को हमें ही बचाना है, इस काशी को हमें ही बनाना है और हम सब मिलकर के बनाएंगे। सड़कों को, घाटों को, बाजारों को साफ रखना ये हम सभी का, काशी वासियों का दायित्व है। काशी वासियों के विश्वास, बाबा विश्वनाथ के आशीर्वाद से हमारे हर संकल्प सिद्ध होने ही वाले हैं। एक बार फिर आप सबको बहुत बहुत बधाई। हर हर